जिस लम्हे हमारा वजूद होता है उसी लम्हे अल्लाह ताला हमारी मौत का वक्त और जगह मुतय्यन कर देते हैं। अपने आखिरी कलाम में अल्लाह ताला ने इंसान की कामयाबी का जो मेरिट मुतय्यन किया है उसका खुलासा यूं है कि जब हमारी मौत आए तो हमारा रब हमसे राज़ी हो और हमारे लिए जहन्नुम से छुटकारे और दखूल जन्नत का फैसला हो चुका हो। आज के वीडियो सेशन में हमने कुछ ऐसी ही नेक रूहों और हस्तियों का तज़किरा करना है कि जब उनको मौत आई तो यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि उनका रब उनसे राज़ी था और उनका खात्मा बिल ईमान हुआ। लेकिन ख़वातीन व हज़रात, वीडियो की बाकायदा शुरुआत से पहले अपने नए देखने और सुनने वालों से गुजारिश करेंगे कि आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए ताकि ऐसी तारीखी और इस्लामी वीडियोस आपकी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनी रहें। एक उस्ताद ने अपने शागिर्दों से पूछा कि मुझे बताओ कि कौन लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं। एक बच्चा उठा और उसने कहा जो लोग मर चुके हैं वो नमाज नहीं पढ़ते। दूसरा उठा, उसने कहा कि जो लोग काफिर हैं वो नमाज अदा नहीं करते। तीसरा उठा तो उसने कहा कि जिन्हें नमाज नहीं आती है वो नमाज नहीं पढ़ते। बच्चे तो अपने मासूमियत भरे जवाब देकर खामोश हो गए, मगर उस्ताद को भी खामोश कर दिया। उसे सोच में डाल दिया कि मेरा शुमार किन लोगों में है। क्या मैं मर चुका हूं जो नमाज अदा नहीं करता? क्या मैं काफिर हूं जो नमाज पढ़ने मस्जिद नहीं जाता? या मुझे नमाज नहीं आती है तो मैं नमाज अदा नहीं करता? लेकिन ये सोच भी उसी के अंदर आएगी जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत तौफीक देगा। आज लोग मजलिस में बैठे होते हैं, इधर से मुअज्जिन की आवाज बुलंद होती है, हय्या अलल फलाह, फलाह की तरफ आओ, हय्या अलस सलाह, नमाज की तरफ आओ। वो दिन में 5-5 मर्तबा सदा बुलंद करता है कि चले आओ कामयाबी की तरफ। लोग कामयाबी का निशान पाने के लिए सरगर्दां रहे, जमाने भर की ठोकरें खाते रहे, और जो अल्लाह मुसलसल पैगाम भिजवाता रहा कि ये कामयाबी है, इसकी जानिब आओ, उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। वो दिन में 5 मर्तबा अजान सुनने के बावजूद कितने सजदों से इनकार कर रहा है, जबकि इब्लीस ने सिर्फ एक सजदे से इनकार किया था तो अल्लाह ने फिर उसे हमेशा हमेशा के लिए अपनी दरगाह से बाहर निकाल डाला। ख़वातीन व हज़रात, जिन नेक हस्तियों से आज की वीडियो में आपकी मुलाकात करवानी है उस फहरिस्त में सबसे पहले जिक्र करेंगे सऊदी अरब के मुबल्लिग और मारूफ स्कॉलर शेख महमूद अब्दुल लतीफ़ का। शेख महमूद अब्दुल लतीफ़ ने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल की दीन की सरबुलंदी और उसकी तबलीग के लिए वक्फ कर रखी थी, और जब वो इस जहां से रुखसत हुए तो ऐन उस वक्त भी वो लोगों को अल्लाह और उसके रसूल की जानिब बुला रहे थे और उनके लबों पर कलमा तौहीद था। ख़वातीन व हज़रात, ये एक शादी की तकरीब थी कि जिसमें शेख महमूद अब्दुल लतीफ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्महातुल मोमिनीन के साथ उसवाए हसना के बारे में तलकीन कर रहे थे, और जब वो अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र फरमा रहे थे तो ऐन उसी वक्त अल्लाह ताला ने उन्हें ये इदराक बख्शा कि उनकी आखिरी सांसें आ चुकी हैं। चुनाचे वो उसी वक्त कलमा तौहीद का विर्द करना शुरू हो गए और इसी तरह अपनी जान अपने खालिक हकीकी के सुपुर्द कर दी। बिला शक व शुबा ये ऐसे मनाजिर हैं कि जिन्हें देखकर यकीनन हर आंख में आंसू आ गए होंगे और हर दिल में इस ख्वाहिश ने जन्म लिया होगा कि काश हमारी मौत भी ऐसे आ जाए। अगर आपके दिल की भी यही सदा है तो कमेंट सेक्शन में आमीन लिखना मत भूलिए। इस जहां में ऐसे अल्लाह के बंदों की कमी नहीं है जो हर लम्हा इस दुनियावी जिंदगी को पीछे छोड़कर अपनी आखिरत की जिंदगी की फिक्र में रहते हैं। एक हदीस नबवी का मफहूम है कि जब आदमी सजदे में होता है तो वो अपने रब के सबसे ज्यादा नजदीक होता है। पिछले कुछ रोज से एक ऐसे शख्स की वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें वो नमाज का वक्त होने पर दुकान के अंदर ही नमाज की अदायगी शुरू करता है, और जब वो सजदे की हालत ही में होता है तो ऐन उस वक्त जान जाने आफरीन के सुपुर्द कर देता है। इस सीसीटीवी कैमरा फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि दुकान के अंदर एक शख्स नमाज अदा कर रहा है, और जब वो अपनी रकत का दूसरा सजदा अदा करता है तो अचानक लेट जाता है और वहीं पर उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। मोमिन की शान यही है कि वो कसरत से मौत को याद किया करता है और जहां तक मुमकिन हो आखिरत की तैयारी के लिए हर वक्त फिक्रमंद रहता है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदमी फौत हो जाता है तो उसका अमल मौकूफ हो जाता है, मगर 3 चीज़ों का सवाब जारी रहता है। एक सदका जारिया, दूसरा उसके इल्म का जिससे लोग फ़ायदा उठाएं, और तीसरा नेक बख्त औलाद का जो उसके लिए दुआ करे। आज के नौजवान को इस सूरत में भी सजदा करना मुश्किल है कि जबकि मसाजिद एयर कंडीशन से मुज़य्यन हैं। सख्त गर्मी में वो मस्जिद का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो तो ठंडी हवा उसका इस्तकबाल करती है, पीने के लिए ठंडा पानी मौजूद होता है, मखमली नर्म कालीन उसके नीचे बिछे हुए हैं, फिर भी कोई भी सजदा करने वहाँ पर नहीं जाता। और जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौफीक दे देता है, जिन्हें अल्लाह अपने पास बुलाता है, अपनी बारगाह में खड़े होने का शर्फ बख्शना चाहता है, तो वो
वो हर मकाम, हर जगह पर, बरसती बारिश में, जलती धूप में, मैदानों में, सहराओं में, गलियों में, बाजारों में और समंदरों में भी अल्लाह के हुजूर सरबसजूद रहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक इंसान का सबसे बड़ा शर्फ ये है कि वो अपने उस चेहरे और सर को परवरदिगार के सामने ज़मीन पर डाल दे। सजदे में इंसान का सर और नाक ज़मीन पर रगड़ता है और उसका वजूद उस हस्ती के सामने ढह पड़ता है जिसने उसे सब कुछ अता कर रखा है। यही सबब है कि इंसान सजदे में रब की कुर्बत का सबसे ज़्यादा हकदार होता है। लेकिन जब अल्लाह नाराज़ हो जाता है तो वो रिज़्क नहीं छीनता, ना ही इस दुनिया को अपने बंदे पर तंग कर देता है, ना सूरज को हुक्म देता है कि फलां मेरा नाफरमान है, उसके घर के आंगन में अपनी किरणें मत बखेरना, बल्कि अल्लाह जब नाराज़ होता है तो वो सजदे की तौफीक छीन लेता है। और ये बहुत बड़ी फिक्र की बात है कि आखिर अल्लाह क्यों अपने सामने खड़े नहीं रखना चाहता। ज़रूर उस इंसान से कोई बड़ा गुनाह सरजद हो जाता है, उसे उस खता का पता ही नहीं चलता या एहसास तक नहीं होता। जब इंसान का ज़मीर मुर्दा हो जाए तो उसे किसी बात का एहसास नहीं रहता। वो अल्लाह और उसके बंदों के हकूक़ में कोताही कर रहा है, वो अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात के खिलाफ ज़िंदगी बसर कर रहा है। वो जो तमाम कायनातों का खालिक और मालिक है, वो दिन में 5 मरतबा तुम्हें बुला रहा है और तुम सुनी अनसुनी कर देते हो। कहाँ वो जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हर बुलावे पर यूं भागे चले जाते हैं कि शायद ये उनकी ज़िंदगी की आखिरी नमाज हो। वो नमाज के जिसके बारे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था कि मुशरिक और मोमिन के दरमियान फ़र्क सिर्फ नमाज है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बारहा कुरान करीम में नमाज की अदायगी का हुक्म दिया। सूरतुल बकरा में इरशाद फरमाया, अपनी नमाजों की हिफाजत करो, बिलखुसूस बीच वाली नमाज के, और अल्लाह के हुजूर फरमा बरदारी करते हुए खड़े हो जाओ। इस आयत के नुक्ते पर गौर करो कि वो खड़े होंगे वही अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे जो फरमा बरदारी करते हैं। दानिशमंदी, दूरअंदेशी और अक्लमंदी इसी में है कि जो हमेशा दायमी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कोशां रहते हैं और हमेशा के अजाब से अपने आप को बचाते हैं। नफ्स और शैतान इंसान को गुनाहों पर आमादा करने के लिए इस चंद रोज़ा ज़िंदगी पर मुतमईन करके आखिरत की लाजवाल ज़िंदगी को बर्बाद करना चाहता है, जिसकी वजह से इंसान मौत को याद नहीं करता और वो आखिरत के लिए नेक अमाल करने में सुस्ती करता है। और फिर वो वक्त आ जाता है कि जब फरिश्ता अजल उसकी रूह कब्ज़ कर लेता है और उसके पास नेक अमाल करने के लिए और तौबा तक करने के लिए वक्त नहीं होता। मौत को याद रखने और इस दुनिया की हकीकत को समझाने ही के लिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्रों की ज़ियारत किया करो, इससे तुम्हें आखिरत याद रहेगी। कोशिश करनी चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में और हमारे नामा एमाल में कोई ना कोई एक नेकी ऐसी ज़रूर मौजूद हो, और हर दम अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि हमारा खात्मा बिल ईमान हो। इन्हीं दुआ या फिक्रात पर आज की वीडियो का इख्तिताम भी करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही तारीखी, मालूमाती और इस्लामी वीडियोस हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके सब्सक्राइबर बन जाइए।